सो स्टूडेंट, नेक्स्ट स्पेशल मोटर इज़ योर सर्वो मोटर्स। सर्वो मोटर्स जो है बेसिकली आपकी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में यूज़ होती हैं। फीडबैक कंट्रोल मतलब ये कंट्रोल मोटर्स हैं बेसिकली। ये रेगुलर एनर्जी कन्वर्शंस नहीं करती हैं, ये कंट्रोल के लिए यूज़ होती हैं। दैट मीन्स दे विल ओनली ऑपरेट व्हेन दे आर रिक्वायर्ड टू बी ऑपरेट इन सम फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम आप समझते हैं, मतलब जैसे आप कहीं कोई चीज़ यहाँ से some quantity is coming from this, then here this quantity is being compared, right? और यहाँ से जो error signal आता है then again it is being feed back to this place। जैसे यहाँ पे अगर कोई 5 एम्पियर है, यहाँ पे 3 एम्पियर है, राइट? सो व्हेन यू कंपेयर there is error signal of 2 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से 2 एम्पियर वापस जाएगा, अगेन इसको 5 करेगा, इस तरह से मतलब कंपैरिजन में कंपैरेटर है ये। तो एक मैंने छोटा सा एग्जांपल आपको दिया। तो कंट्रोल करना है। फीडबैक मीन्स इट विल गो बैक एंड इट विल अगेन इम्प्रूव द इनपुट सोर्स। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए फीडबैक मोटर्स यूज होती हैं। ये दीज आर हैविंग वेरी लो दिस लो पावर एप्लीकेशन मोटर्स। ओके, और फ्यू हंड्रेड वाट्स तक इनकी जो रेटिंग होती है। ठीक है, ये बड़ी लो स्पीड्स पे जो हैं ऑपरेट करती हैं, जो है दे हैव गॉट वेरी लो स्पीड इंक्लूडिंग जीरो स्पीड आल्सो। ठीक है, इनका जो रोटर है एक्चुअली वो उनका डायमीटर छोटा होता है। ठीक है, द रोटर्स हैव गॉट स्मॉल डायामीटर एंड लॉन्गर लेंथ। ये इसकी कंस्ट्रक्शन का लेंथ। ठीक है, आपके कंप्यूटर्स हैं, सर्वो मोटर जो रेडार सिस्टम है, वहाँ पे ये सारे के सारे सर्वो मोटर यूज़ होती हैं। सर्वो मोटर दो तरह की होती हैं, डीसी सर्वो मोटर और एसी सर्वो मोटर, राइट? सो वन बाय वन वी विल स्टडी दिस मोटर्स। डीसी सर्वो मोटर्स जो है उसका मैंने डायग्राम बनाया। डीसी सर्वो मोटर बेसिकली ये है, ये आपकी सेपरेटली एक्साइटेड परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी मोटर होती है। सेपरेटली एक्साइटेड मीन्स इसको फील्ड को सेपरेटली एक्साइट किया, और डीसी मोटर हमने पढ़ी हुई है डीसी मशीन में, तो ये सेपरेटली एक्साइट किया हुआ है, हमने देखा मोटर को। तो ये दो तरह की हैं, इसमें कंट्रोल होता है, एक आर्मेचर कंट्रोल होता है, एक फील्ड कंट्रोल होता है। तो जो आर्मेचर कंट्रोल वाली डीसी मोटर है, इसमें आप देखिए हमारे पास दो सेपरेट वाइंडिंग है। ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये हमने स्टेटर में दे रखी होती है, और जो आपकी रोटर है, आर्मेचर है, वो रोटर पे है। ठीक है, राइट? सो रोटर पे आर्मेचर है और स्टेटर में फील्ड है। तो ये दिस कंबाइंड इज अ आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर। ठीक है, यहाँ पे डीसी सप्लाई आपने एक एम्पलीफायर के थ्रू लिए। एम्पलीफायर के थ्रू मीन्स वेरिएबल सिग्नल जो आ रहा है, राइट? एम्पलीफायर हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो जो सिग्नल आता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो उसको उसे हमें एम्पलीफाई करना पड़ता है फॉर डिटेक्शन पर्पस, राइट? सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर डीसी सप्लाई फ्रॉम एम्पलीफायर। तो यहाँ पे डीसी सप्लाई एम्पलीफायर से देती, और जो आपका सेपरेटली जो फील्ड है आपकी, वो आपको एक कांस्टेंट डीसी सप्लाई जो है आपको मिलती रहती है। ठीक है, सो फील्ड को कांस्टेंट सप्लाई मिली है और आर्मेचर को वेरिएबल सप्लाई मिली है। ठीक है, तो अब यहाँ देखें जो इसकी स्पीड है सर्वो मोटर की नॉर्मली ये आर्मेचर वोल्टेज से कंट्रोल हो रही है आपकी। आर्मेचर में वोल्टेज हो गया, उसके अकॉर्डिंगली इसकी स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस बहुत हमने लार्ज रखा होता है इसमें, वो इसलिए रखा होता है ताकि जो आपकी टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक है वो लीनियर आए, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया लीनियर, राइट? इसीलिए इसकी वैल्यू जो है वो लार्ज होती है। ठीक है, और जो नेगेटिव स्लोपिंग है बेसिकली वो डैम्पिंग के लिए यूज़ होती हैं, वो इसलिए है। ठीक है, सो स्मॉल चेंज जो होगा इस वोल्टेज में, थोड़ा भी चेंज होता है, ठीक है, वो क्विक चेंज मोटर के क्विक चेंज रिस्पांस देगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी वर्किंग होती है। मतलब आर्मेचर में वेरिएशन आएगी तो मोटर की मूवमेंट होगी। फील्ड को आपने कांस्टेंट रखा है। फील्ड कंट्रोल में क्या है, उल्टा है। फील्ड कंट्रोल में आप देखिए यहाँ पे आर्मेचर को कांस्टेंट सप्लाई दी गई, फील्ड को जो है सप्लाई कहाँ से मिल रही है, एरर सिग्नल से मिल रही है। तो यहाँ पे फील्ड से कंट्रोल कर रहे हैं, right? So this is how your armature controlled DC servo motor and this is your field controlled DC motor। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डीसी सर्वो मोटर में क्या है। ठीक है, तो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर हैं और इस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन है, राइट? एप्लीकेशन यू कैन सी फॉर डीसी सर्वो मोटर इन एयरक्राफ्ट में यूज़ होती हैं। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम में यूज़ होती हैं, राइट? So this is all about your DC, and
एसी सर्वो मोटर हम देख लेते हैं, एसी सर्वो मोटर क्या चीज़ है। एसी सर्वो मोटर है, ये जनरली 2 फेज और 3 फेज के होते हैं, हम यहाँ 2 फेज देख लेते हैं। इसमें हमारे पास 2 फेजेस होते हैं, ये मेरा स्क्विरल केज रोटर है, राइट। इसमें 2 फेजेस होते हैं, एक को मैं बोलता हूँ, 2 वाइंडिंग है इसमें, एक को मैं बोलता हूँ कंट्रोल वाइंडिंग, राइट, और एक आपकी है इसमें मेन वाइंडिंग, राइट। इसको फिक्स वाइंडिंग भी बोलते हैं। और इसमें जो वोल्टेज है ये अगर इसका 0 डिग्री है, हम बोलते हैं 0 डिग्री है, तो यहाँ कंट्रोल वाइंडिंग की जो वोल्टेज है दैट विल बी प्लस माइनस 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का फेज इलेक्ट्रिकल फेज डिफरेंस जो है इसमें है आपका, राइट। सो 2 वाइंडिंग है, मैंने बता दी, इसमें आपके मेन वाइंडिंग है, राइट। सो स्टेटर में कंट्रोल वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग है, और दोनों जो है 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकली स्पेस्ड है, ठीक है। तो मेन वाइंडिंग जो है इसको हम रेफरेंस वाइंडिंग भी बोलते हैं, और फिक्स्ड फेज भी बोलते हैं। तो इसमें जो वैल्यू चेंज नहीं होगी, हमारी वैल्यू जो चेंज होगी वोल्टेज की, वो हमारी कंट्रोल वाइंडिंग में चेंज होगी, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो कंट्रोल वाइंडिंग है, किसी सर्वो मोटर से आउटपुट फ्रॉम सर्वो एम्पलीफायर इज fed to कंट्रोल वाइंडिंग, ठीक है, कंट्रोल वाइंडिंग को। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, इट शुड बी विद सेम फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए कंट्रोल वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग की, ठीक है। सो ये कंट्रोल फेज है, इसको कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल है। यहाँ पे आप इनपुट आप दोगे, दोनों का 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, जैसे इसमें कुछ वोल्टेज आती है तो ये जो दोनों का जो फेज डिफरेंस है, आपने देखा कि 2 फेज जब वाइंडिंग आती है तो ये जो रोटर है इसमें स्क्विरल केज रोटर जो है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है और उसमें एक मूवमेंट होती है, राइट। ठीक है। तो ये आउट ऑफ फेज वोल्टेज है, क्योंकि दोनों के वी रेफरेंस और वी कांस्टेंट में जो है दोनों में 90 डिग्री का डिफरेंस डाला हुआ है, तो कुछ भी अगर एरर सिग्नल आता है तो ये मोटर जो है अपने आप को इस तरह से पोजीशन जो है ये पोजीशन चेंज करेगी अपनी, इस पर एक टॉर्क एक्ट होगा, ये पोजीशन चेंज करेगी। फाइन। सो दिस इज हाउ योर एसी मोटर वर्क्स। क्लियर हो गया? ठीक है। सो सिंपल सी बात है, मेन वाइंडिंग एंड कंट्रोल वाइंडिंग, बस ये 2 चीजें हैं इसमें जो मेन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एसी सर्वो मोटर। ये 2 फेज का ना, हमें कोई एक मोटर देखनी थी, हमने एसी ये टू फेज के हमने कर दी, राइट। एप्लीकेशंस जो हैं अगेन कंट्रोल सर्किट्स में यूज़ होती हैं, ये कंप्यूटर्स में, जहाँ पे आपको प्रिसीजन एंगुलर मोशन जो है रिक्वायर्ड है। प्रिसीजन एंगुलर मोशन मतलब छोटा सा एंगुलर मोशन और प्रिसाइज, बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेसी जिसमें पहुँची हो, ठीक है। कंप्यूटर्स में, देन आपके पोजीशन कंट्रोल, राइट, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस एप्लीकेशन, तो ये आपने कर लेना है एसी सर्वो मोटर पे। ओके, थैंक यू।